अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मच की सेट नंबर 3.4 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि उन कंसेप्ट का इसके अंदर यूज़ है। तो चलो देखते हैं क्या है वो कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 1 है मकतूआ कौस। अब मकतूआ कौस क्या है, चलो समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक दायरा है। अब उस दायरे के सिरे से आपने किसी भी एक सिरे से कट किया। देखिए, मान लीजिए इस दायरे का सिरा है, आपने यहाँ से एक कट किया, उसके बाजू में ठीक उसी तरह से एक और कट किया। तो ये सिरे से आपको दो शाख दिख रही है, पहली शाख और ये दूसरी शाख। तो इस शाख के जरिए दायरे के दो हिस्से हो रहे हैं। देखिए, ये पहला हिस्सा कट हो गया और ये बाकी का हिस्सा। तो जो ये पहला हिस्सा कट हो गया है ना, तो ये बन गया है कौस। अब हम इसी को कहेंगे मकतूआ कौस। यानी दायरे के किसी भी सिरे से जब दो शाख निकलती है, तो उस शाख के जरिए जो कौस सामने क्रिएट होता है, उसी को कहेंगे हम मकतूआ कौस। तो हमारे पास ये क्या है, मकतूआ कौस। क्या नाम है इसका, मकतूआ कौस ए बी। उसके बाद देखते हैं सेकंड कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट है कौसी जाविया। अब कौसी जाविया क्या होता है। अब जो ये मकतूआ कौस ए और बी है, इसके जरिए एक एंगल क्रिएट हो रहा है। देखिए, जो ये शुआ है ओ ए और ओ बी, तो इसके जरिए दायरे के नुक्ते पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है। अब इसी एंगल को कहेंगे हम कौसी जाविया। यानी मकतूआ कौस जिस शाख से बना है, उसी शाख के कोने पर एक एंगल क्रिएट होता है और उसी एंगल को कहते हैं कौसी जाविया। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट, कौसी जाविये का मसला क्या कहता है। दायरे में कौसी जाविये की पैमाइश उसके मकतूआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। कौसी जाविया यानी हम अब भी देखे थे, ये वाला एंगल है, इसी को हम कहेंगे कौसी जाविया। मकतूआ कौस यानी क्या, मकतूआ कौस यानी जो उसके सामने जो कट हुआ हुआ कौस है, ये कट हुए वाले कौस को ही हम कहेंगे मकतूआ कौस। तो क्या कहता है, कौसी जाविये की पैमाइश उसके मकतूआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। यानी ये हाफ होता है और ये डबल होता है। मान लीजिए हमारे पास ए बी 60 डिग्री है। ये अगर 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, मकतूआ कौस की जो भी पैमाइश होती है, उसका हाफ कौसी जाविये की पैमाइश होती है। ये अगर आपने 80 डिग्री लिया रहेगा, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो कौसी जाविये का मसला सिर्फ इतना ही कहता है। चलो देखते हैं अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला का मसला। क्या कहता है, मुस्तकीमुल मुहित जो अरबातुल अज़ला के मुकाबिल के जाविया मुतम्मिम होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़ोरबतुल अज़ला क्या होता है। ज़ोरबतुल अज़ला यानी ऐसी शक्ल जिसके पास चार ज़िले हो, उसको कहेंगे जो अरबातुल अज़ला। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, मुस्तकीमुल मुहित। तो मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला यानी ऐसा ज़ोरबतुल अज़ला जिसके बाहर से अगर हम कोई सर्कल क्रिएट करें, तो वह आसानी से गुजर जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये सिरा, ये सिरा, ये सिरा, ये सिरा, यानी ज़ोरबतुल अज़ला के चारों जो सिरे हैं, वो सर्कल को टच होना चाहिए, तो ही हम कहेंगे मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला। क्या नाम है उसका, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी और ये डी। तो ए बी सी डी ज़ोरबतुल अज़ला के चारों सिरे सर्कल को टच कर रहे हैं। अगर एक भी सिरा मिस कर जाए, तो वो मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला नहीं कहलाएगा। यानी ऐसा ज़ोरबतुल अज़ला जिसके चारों ज़िले की जो रास है, वो सर्कल को टच करते हुए हो, उसी को कहेंगे मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला। अब उसमें क्या लिखा है, मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं। मुकाबिल यानी क्या, आमने सामना। अभी ए के सामने सी है और बी के सामने डी है, यानी दोनों का आमने सामने के मुतम्मिम होते हैं। यानी क्या, ए और सी दोनों एंगल को हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। मुतम्मिम यानी क्या, 180 डिग्री। अगर एंगल ए 110 डिग्री है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, क्योंकि तभी दोनों मिलाकर 180 हो पाएंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है, अगर एंगल भी 100 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। यानी आपको दोनों मिला के कैसा भी 180 लाना ही पड़ेगा। यह है मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला का मसला। चलो देखते हैं इसके ऊपर सवालात। सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 क्या लिखा है, दायरे का मरकज ओ है
दायरे के भीतर ए बी की लंबाई निस्फ कुतर के मसावी है। तो आपको ये चारों सवाल के जवाबात करना है। सबसे पहले सवाल नंबर 1 क्या लिखा है, एंगल ए ओ बी किधर है, एंगल ए ओ बी, यानी हमें ये वाला एंगल बताना है। और हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, खाली दायरे के भीतर ए बी की लंबाई निस्फ कुतर के मसावी है। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो चलो लिख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन है। दायरे का मरकज ओ है, दायरे के भीतर ए बी की लंबाई निस्फ कुतर के मसावी है। दायरे का भीतर कौन सा है, ए बी। अब ए बी निस्फ कुतर के मसावी यानी क्या, ओ ए के मसावी हो गया। अब ओ ए ओ बी के मसावी है, क्योंकि एक ही दायरे के निस्फ कुतर इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, तीनों जिले आपस में मुतमासिल हैं। तो ये मुसल्लस क्या हो जाएगा, मुसल्लस ए बी सी मुतसाविल अजला मुसल्लस है। इसका मतलब क्या होता है, उसके तीनों जो जिले हैं वो आपस में मुतमासिल होते हैं। वो तीनों जिले के हम नाम लिखेंगे। जिला ए बी मुतमासिल है जिला ओ ए के, जिला ओ ए मुतमासिल है जिला ओ बी के। ये ओ ए बी और ओ बी ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। और आपको जब पता है किसी भी मुसल्लस के अंदर जब तीनों जिले इक्वल हैं तो तीनों जाविये भी इक्वल होंगे। ये जाविया ओ, जाविया ए, जाविया बी, तीनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। एंगल ए ओ बी इक्वल, एंगल ओ ए बी इक्वल, एंगल ए बी ओ इक्वल। ठीक है। अब आपको पता है तीनों मिला के 180 डिग्री होता है और तीनों इक्वल है। तो एक कितने का हो गया, 60 का, क्योंकि तीनों मिला के 180 का होता है। तो एक कितने का हो जाएगा, 60 का। तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा एंगल ए ओ बी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब उसका रीजन क्या आएगा, मुतसाविल अजला मुसल्लस का जाविया। मुतसाविल अजला मुसल्लस का जाविया कितना हो गया, ए ओ बी 60 डिग्री। यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 हम बाद में करेंगे। सवाल नंबर 3 क्या है, कौस ए बी किधर है, कौस ए बी, ये देखिए ये वाला कौस, कौस ए बी हमें पता करना है। तो चलो लिखते हैं कौस ए बी। अब देखिए कौस ए बी किसके सामने है, ये वाले एंगल के सामने। ये क्या है, मरकजी जाविया है। ये मसला हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मरकजी जाविये की पैमाइश उसके मुकाबिल के नज़ीरी कौस के मुतमासिल होती है। तो कौस ए बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री है तो ये कौस भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका रीज़न क्या है, कौस के पैमाइश की तारीफ, कि मरकजी जाविये की पैमाइश उसके मुकाबिल के नज़ीरी मकतुआ कौस के बराबर होती है। ठीक है, ये हो गया कौस के जाविये की पैमाइश की तारीफ। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, एंगल ए सी बी किधर है, एंगल ए सी बी। देखिए ये वाला एंगल हमें बताना है और ये वाला एंगल किसके मुकाबिल है, ये देखिए मकतुआ कौस दिख रहा है, ये ए बी। हमने अभी पढ़े कि ये कौसी जाविया यानी कोने पर क्रिएट हो रहा, मतलब क्या है, कौसी जाविया। तो कौसी जाविया की पैमाइश उसके मकतुआ कौस का निस्फ होती है। तो ये ए बी अगर आपको पता है तो ये एंगल सी उसका हाफ हो जाएगा। ये हमने अभी मसला पढ़े हैं। तो चलो मसला लिख लेते हैं। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कौस ए बी, यानी ये वाला एंगल है वो इस कौस का हाफ है, कौस ए बी का हाफ होता है। ये हमने मसला अभी देखे। इसका रीजन क्या आएगा, कौसी जाविये का मसला। अब आपको खाली कीमत रखनी है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कौस ए बी। कौस ए बी कितना है, कौस ए बी है 60 डिग्री। तो आपको ए सी बी कितना हो जाएगा, उसका हाफ, यानी 2 से आपको 60 को डिवाइड करना है। तो क्या मिलेगा, 30। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कौस ए सी बी की पैमाइश मालूम कीजिए। कौस ए सी बी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कौस ए सी बी कहाँ है, ए सी बी, देखिए ये वाला कौस दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और हमें पता है पूरा सर्कल 360 का होता है। तो हम क्या करेंगे, 360 में से इतना हिस्सा माइनस कर देंगे। जब हम इतना हिस्सा माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक बचा क्या, ए सी बी, इतना हिस्सा बचेगा। तो हमें क्या करना है, 360 में से ये कॉस ए बी को माइनस करना है। तो आपको क्या मिलेगा, ए सी बी। तो कॉस ए सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस कॉस ए बी,
क्योंकि सर्कल कितने का होता है, 360 का होता है। तो 360 में से अगर आपने कॉस ए बी की पैमाइश है आपके पास 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 300 डिग्री। तो कॉस ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 300 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। शक्ल में पी क्यू आर एस मुस्तकीमुल मोहित ज़ोरबतुल अज़ला है। देखिए पी क्यू आर एस, इसके चारों रास टच हो रहे हैं सर्कल को, इसका मतलब ये क्या है, मुस्तकीमुल मोहित ज़ोरबतुल अज़ला है। सवाल में क्या क्या दिया है, पी क्यू ज़िला मुतमासिल है ज़िला आर क्यू के। पी क्यू ज़िला मुतमासिल है ज़िला आर क्यू के, ये वाला ज़िला और ये वाला ज़िला क्या है, इक्वल है। और क्या दिया है, एंगल पी एस आर 110 डिग्री। एंगल पी एस आर, नहीं ये वाला एंगल कितना दिया है, 110 डिग्री। और क्या पूछा है पहला सवाल, एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल हमें बताना है। और हमें पता है कि आमने सामने के दोनों जाविये मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मुस्तकीमुल मोहित ज़ोरबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये 180 डिग्री के होते हैं। जब ये 110 डिग्री का है, ये 110 का है, तो सामने वाला कितने का हो जाएगा, 70 का। खाली आपको अब लिखना है, तो चलो लिखते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम पहले उसको कॉपी कर लेंगे। ये सब हमारे पास दिया हुआ है, हमने इसको कॉपी कर लिए। उसके बाद क्या पता करना है, एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर, यानी ये वाला एंगल प्लस उसके मुकाबिल का एंगल, दोनों मिला के कितना होता है, 180 का होता है। इसका रीज़न क्या आएगा, मुस्तकीमुल मोहित ज़ोरबतुल अज़ला का मसला, दोनों मिला के 180 होता है। हमारे पास क्या दिया है उसमें से, खाली ये दिया हुआ है और ये पूछा है, तो जो दिया है उसकी वैल्यू रख देते हैं। एंगल पी क्यू आर प्लस पी एस आर कितना है, 110 डिग्री है, और यहाँ पे कितना है, 180। अब ये 110 को आपको इक्वल के उस साइड लेके जाना है, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110। 110 वहाँ पे चले गया। अब 180 में से आपको 110 को निकालना है, तो कितना मिलेगा, मिलेगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मेजरमेंट ऑफ कॉस पी क्यू आर। कहाँ है, पी क्यू आर, आपको ये पूरा कॉस बताना है। कॉस पी क्यू आर किसके सामने है, एंगल पी एस आर के सामने है। और हमें पता है कि मकतूआ जो कौस होता है उसकी पैमाइश उसके मुकाबिल के जाविये का डबल होती है। तो चलो देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ कॉस पी क्यू आर। कॉस पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये वाला एंगल का डबल हो जाएगा, एंगल पी एस आर इंटू 2। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, कौसी जाविये का मसला। अब आप कीमतें रख दो, पी एस आर है हमारे पास 110 डिग्री, तो 2 इंटू 110 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ कॉस पी क्यू आर कितना हो जाएगा, 2 ज़रब 110 इज इक्वल टू 220 डिग्री। चलो देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या पूछा है, कॉस क्यू आर कहाँ पर है, कॉस क्यू आर देखिए ये दिख रहा है बाहर वाला कॉस, ये पूछा है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, ज़िला पी क्यू मुतमासिल है ज़िला आर क्यू के, तो इसको लिख लेते हैं, वितर पी क्यू मुतमासिल है वितर आर क्यू के, यानी पी क्यू मुतमासिल है वितर आर क्यू के। जब आपको पता है जब ये दोनों वितर मुतमासिल हैं तो उनके सामने के जो कौस है नज़ीरी वो भी क्या होंगे, मुतमासिल। तो कौस पी क्यू मुतमासिल हो जाएगा कौस आर क्यू के। तो कौस पी क्यू मुतमासिल है कौस आर क्यू के। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, मुतमासिल वितर के कौसैन, यानी मुतमासिल वितर के कौसैन भी मुतमासिल होते हैं। अब हमें बताना है क्यू आर, कॉस क्यू आर कहाँ पे, यहाँ पर है। अब आपको दोनों मिलाकर आपने निकाले हैं, कॉस पी क्यू आर दोनों मिलाकर कितना आया था यहाँ पर, 220 डिग्री। दोनों मिलाकर 220 है और आपको खाली आधा हिस्सा बताना है, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू प्लस आर क्यू कर देंगे। कॉस पी क्यू प्लस कॉस आर क्यू इज इक्वल टू कॉस पी क्यू आर, क्योंकि ये पूरे हिस्से के अंदर आपको दो कॉस मिलेंगे, ये पहला कॉस और ये दूसरा कॉस, दोनों मिला के होता है कॉस पी क्यू आर। और आपके पास क्या कीमत मौजूद है, आपके पास पी क्यू आर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू और क्यू आर दोनों इक्वल हैं,
तो हम पी क्यू के बदले में क्यू आर ले लेंगे। तो ये पी क्यू के बदले में क्या आ गया, क्यू आर, और यहाँ का ये क्या हो गया, क्यू आर। क्यू आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 220 डिग्री। तो ये एक क्यू आर, एक और क्यू आर, कितना हो गया, 2 क्यू आर। अब हमें क्या करना है, जब ये 2 को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो बन जाएगा डिवाइड के अंदर। तो 220 डिवाइड बाई ये 2 यहाँ पर आ गया, और ये क्यू आर वैसे ही रहेगा। अब आप 2 से काट लीजिए, आपको मिलेगा क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। उसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या दिया है, एंगल पी आर क्यू। कहाँ है, एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल हमें बताना है, और हमें उसके सामने का कौस पता है कि कौसी ज़ाविये की पैमाइश उसके मकतूबा कौस का निस्फ होती है। तो पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये जो सामने का कौस है उसका हाफ हो जाएगा। सामने का कौस हमने अभी निकाले थे, वो कितना आया था, वो आया था 110 डिग्री। जब ये 110 डिग्री है तो सामने का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 55 डिग्री का। चलो करते हैं, एंगल ऑफ पी आर क्यू, एंगल ऑफ पी आर क्यू, यानी ये वाला एंगल सामने वाले कौस का हाफ होता है। तो सामने वाला कौस कौन सा है, कौस पी क्यू। तो कौस पी क्यू का हाफ इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इसका रीजन क्या आएगा, कौसी जाविये का मसला। अब आप कीमतें रख लो, 1/2 ज़रब 110, पी क्यू की कीमत कितनी है, 110। अब आपको 2 से काटना है, 2 से काटेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 55 डिग्री। एंगल ऑफ पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 55 डिग्री। ये हो गया आपका सवाल नंबर 4। आज की सेट नंबर 3.4 का सवाल नंबर 3 चलेगा। मुस्तकीमुल मुहीत एम आर पी एन में एंगल आर ये दिया हुआ है, एंगल एन ये दिया हुआ है। तो एंगल आर और एंगल एन की पैमाइश मालूम कीजिए। और आपको पता है मुस्तकीमुल मुहीत के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हमने क्या देखे थे कि मुस्तकीमुल मुहीत के आमने सामने के दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल आर और एंगल एन पूछा है, तो क्वेश्चन में देखिए एंगल आर और एंगल एन ये दोनों आमने सामने होंगे। आर के बाजू में तो एम है, तो ये आजू बाजू में हो गया, लेकिन आर के सामने क्या आएगा, एन आएगा। तो आमने सामने का दोनों का एडिशन 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, एंगल एन प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री कर लेंगे। और उसका रीज़न क्या आएगा, मुस्तकीमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला का मसला। तो चलो स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है उसके ज़रिए। एम आर पी एन मुस्तकीमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला है, ये हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एन को और ये आर को हम ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों का मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये कौन सा मसला है, मुस्तकीमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला का मसला कहता है एंगल आर प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, खाली अभी कीमतें रखेंगे, आर के बदले में ये ले लेंगे और एन के बदले में ये ले लेंगे। तो चलो ऐड कर लेते हैं। आर के बदले में आ गया 5x माइनस 13 डिग्री, और एन के बदले में आ गया 4x प्लस 4 डिग्री। अब x वाले को पहले एक तरफ कर लो और गिनती को अलग कर लेंगे। ये 5x और यहाँ का 4x कितना हो गया, 5 और ये 4 कितना हो गया, 9x, और यहाँ पे माइनस 13 और प्लस 4, यानी आपको 13 में से 4 निकालना है, आपको मिलेगा माइनस का 9। ये हो गया ये दोनों का आंसर। लास्ट में क्या बचा, 180 डिग्री, तो आपको वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पे जो -9 है आप इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो वो प्लस का 9 बन जाएगा, और बाकी सब कॉपी। तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 9, तो कितना हो जाएगा, 180 में आप 9 को ऐड करो, आपको मिलेगा 189, और यहाँ का जो 9 था वो इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 189/9। अब आपको 9 से काटना है, 9 दूनी 18 और 9 एका 9, x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 21 डिग्री। लेकिन हमें क्या निकालना है, एंगल R और एंगल N। तो पहले एंगल R के लिए क्या दिया है, 5x माइनस 13, तो आप पहले उसको लिख लो, एंगल R इज इक्वल टू 5x माइनस 13। अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर जो 21 आया है उसको पुट कर देंगे, तो ये 5 वैसे ही रहेगा,
एक्स के प्लेस पे आ गया 21 और ये -13 एज इट इज़। अब आपको 5 से 21 को मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान है, 21 ज़रब 5 कीजिए, आपको मिलेगा 105 और यहाँ पे -13 वैसे ही रहेगा। 105 में से आप 13 को निकालिए, आपको मिलेगा 92 डिग्री। तो एंगल आर कितना आ गया? 92 डिग्री। साथ में एंगल एन भी पूछा हुआ है और एंगल एन के लिए हमने क्या लिया है? 4x + 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी को उतार लेंगे। 4x + 4, x के प्लेस पे आपको पता है हमें क्या लेना है, हमें 21 लेना है और बाकी सब क्या आ जाएगा? एज इट इज़। 4 वैसे ही रहेगा, x के प्लेस पे आ गया 21 और ये प्लस का 4 वैसे ही। तो 4 ज़रब 21 कीजिए, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, आपको खाली ज़रब करना है। 21 ज़रब 4 करेंगे, आपको मिलेगा 84 और यहाँ का प्लस का 4 वैसे ही लिख लो। 84 में अगर आप 4 को ऐड करेंगे आपको मिलेगा 88 डिग्री। हो गया, दोनों एंगल आर भी मिल गया और एंगल एन भी। लास्ट में आंसर लिख लीजिए, एंगल आर इज इक्वल टू 92 डिग्री और एंगल एन इज इक्वल टू 88 डिग्री। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको एक मसला जानना पड़ेगा, कौसी जाविये के मसले का ज़िमनी मसला क्या कहता है। ये इस क्वेश्चन के अंदर इसका यूज़ है, इसके लिए हम पहले इसको देख लेते हैं। निस्फ दायरे से बनने वाला कौसी जाविया कायमा जाविया होता है। निस्फ दायरे से ना, तो पहले हम पूरा दायरा बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये पूरा दायरा है और उसमें से जो लाइन गई है, अब इसके ज़रिए हमारे पास 2 दायरे हो गए, एक ऊपर का आधा दायरा और एक नीचे का दायरा। तो इसमें क्या लिखा है? निस्फ दायरे से बनने वाला कौसी जाविया। कौसी जाविया यानी क्या? हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी बनाएंगे, इस कौस के ऊपर कोई भी एंगल क्रिएट करेंगे तो वो कहलाएगा कौसी जाविया। तो चलो बना लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से एक लाइन खींचे और एक यहाँ से खींचे और बीच में जाके एक एंगल क्रिएट हो गया, इसी को कहेंगे हम कौसी जाविया। तो क्या लिखा है वो? कायमा जाविया होता है। निस्फ दायरे से बनने वाला कौसी जाविया क्या होता है? कायमा जाविया होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा और एंगल वो कितना हो जाएगा? वो 90 डिग्री का होगा। आप चाहे एंगल यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ और कहीं और भी बनाओ, निस्फ दायरे से बनने वाला कौसी जाविया कायमा होता है। ये आपको समझ के लेना है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? कता RSO मरकज़ वाले दायरे का कुत्र है, नुक्ता T दायरे के बैरून में वाक़ कोई नुक्ता है। आपको साबित करना है एंगल RTS हादा जाविया है। एंगल RTS देखिए, R यहाँ पे है, T यहाँ पर है, यहाँ पर S है। तो आपको पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो ये शक्ल है इसको हम पहले मॉडिफाई कर लेते हैं बाजू में। तो आइए पहले RT को और S को ज्वाइन कर लेते हैं। हमने RT को ज्वाइन कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे? TS को भी ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे देखिए एक सर्कल कट हो रहा है तो हमें उसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमने P और S को भी ज्वाइन कर लिए। अब सवाल में क्या पूछा है? एंगल RTS हादा जाविया है। एंगल RTS ये दिख रहा है कि ये वाला एंगल, ये आपको हादा जाविया प्रूफ करना है। और हमने अभी देखे थे कि निस्फ दायरे से बनने वाला कौसी जाविया 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 डिग्री का जाविया है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल इससे तो बड़ा ही होगा, क्योंकि जो मुसल्लस है उसके अंदर का जो दाखिली जाविया होता है वो बाहर के खारजी जाविये से छोटा होता है, ये हमें मालूम है। ये वाला एंगल हमेशा ये दोनों एंगल से क्या होता है? बड़ा होता है। तो जब ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? उससे छोटा ही होगा ना, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ये 90 से छोटा हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। तो हमें सबसे पहले इसको 90 प्रूफ करना है। तो चलो करते हैं। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हम उसको लिख लेंगे। कता RSO मरकज़ वाले दायरे का कुत्र है, नुक्ता T दायरे का बैरून में वाक़ई कोई नुक्ता है। ये हमने लिख लिए। उसके बाद हमें क्या साबित करना है वो लिख लेते हैं। हमें क्या साबित करना है? एंगल RTS हादा जाविया है, ये हमें साबित करना है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन करे, कुछ अमल करे, यानी कि शक्ल को मॉडिफाई किए, वो लिख लेते हैं। हमने क्या क्या किए? RT और TS को मिला लिए। उसके बाद हमने क्या कर लिए? फ़र्ज़ कर लिए RT नुक्ता P पर दायरे को कता करता है। देखिए RT है तो P पर क्या हो रहा है? कट हो रहा है, ये दायरे का पॉइंट हो गया। ये हमने क्या कर लिए? सब जो कंस्ट्रक्शन किया था उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन लिख लिए। अब हमें क्या पता है?
हमने अभी एक थ्योरम पढ़े थे, निस्फ दायरे से बनने वाला कौसी जाविया कायमा होता है। तो हम पहले उसको लिख लेंगे। आर पी एस कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल आर पी एस ये 90 डिग्री का हो गया। इसका रीजन क्या आएगा, इसका रीजन आएगा कौसी जाविये के मसले का जिमनी मसला, ये हमने अभी पढ़े थे। अब ये 90 डिग्री का हो गया तो आपको पता है ये तो उससे छोटा ही होगा, क्योंकि मुसल्लस के अंदर का दाखिली जाविया खारजी जाविये से छोटा होता है और हमें वही प्रूफ करना है। तो चलो आगे करते हैं। एंगल आर पी एस किधर है, आर पी एस ये वाला एंगल ये पूरे मुसल्लस का खारजी जाविया है, यानी इस मुसल्लस के बाहर कोई एंगल बन रहा है ना, यानी तीनों पॉइंट पर कोई एंगल बनेगा तो उसको हम खारजी जाविया कहेंगे। लेकिन फिलहाल हमें इसके बारे में बताना है। तो ये ट्रायंगल में इस एंगल पर एक बाहर जाविया मुसल्लस के बाहर बन रहा है, इसके लिए बोलेंगे उसको खारजी जाविया। तो एंगल आर पी एस मुसल्लस टी पी एस का खारजी जाविया है। और हमें पता है, क्या पता है, कि एंगल आर पी एस इज ग्रेटर देन आर टी एस। आर पी एस हमेशा बड़ा होएगा किससे, अंदर के दाखिली जाविये से। ये हमारे को पता है, पहले ही हमने पढ़ चुके हैं कि मुसल्लस के अंदर के जो दाखिली जाविया होता है वो बाहर के खारजी जाविये से छोटा होता है। तो आर पी एस क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, आर टी एस से। इसका रीजन क्या आ जाएगा, मुसल्लस के खारजा जाविये का मसला, ये आपको पता है, ये आपने 9th में भी पढ़े होंगे। अब यहाँ पे आर पी एस दिया हुआ है, तो आर पी एस की कीमत कितनी है 90 डिग्री। आपको यहाँ पे खाली 90 डिग्री क्लिक करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा 90 डिग्री रख लिया आपने, और यहाँ पे आर टी एस वैसे ही रहेगा। तो देखिए आर टी एस 90 से छोटा हो गया और हमें वही प्रूफ करना था। आर टी एस हादा जाविया है, तो एंगल आर टी एस जब 90 से छोटा हो गया तो हम हादा जाविया उसी को कहते हैं जो 90 से छोटा होता है। तो हमारा काम बन गया, लास्ट में आंसर लिख लो, हादा जाविया एंगल आर टी एस है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। साबित कीजिए कि हर मुस्ततिल मुस्तकीमुल मुहीत होता है। ये तो सबसे इजी है, 2 या 3 स्टेप का आंसर है इसके अंदर। तो हर मुस्ततिल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक मुस्ततिल ले लेंगे और उसको क्या साबित करना है, मुस्तकीमुल मुहीत। मुस्तकीमुल मुहीत यानी क्या, ऐसा ज़रबतुल अज़ला जिसके आमने सामने के दोनों एंगल 180 होते हैं, और मुस्ततिल के भी आमने सामने के जाविये कितने होते हैं 180। तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। तो हमें क्या साबित करना है, पहले वो लिख लेते हैं। हमें साबित करना है हर मुस्ततिल मुस्तकीमुल मुहीत होता है, ये हमें साबित करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मुस्ततिल को ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मुस्ततिल है ए बी सी डी, ये हमारे पास एक मुस्ततिल है। फर्ज कर लेंगे ए बी सी डी एक मुस्ततिल है, और मुस्ततिल के अंदर चारों जाविये कितने होते हैं 90 डिग्री के कायमा जाविया के होते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी हर एक जाविया क्या होता है, कायमा होता है। इसका रीजन क्या आएगा, मुस्ततिल के जाविये, हमें पता है मुस्ततिल के जाविये 90 डिग्री के होते हैं। अब ये ए और सी हमें अगर प्रूफ करना है मुस्तकीमुल मुहीत, तो हमें क्या बताना पड़ेगा, आमने सामने के दोनों जो जाविये है उनका मजमुआ 180 बताना पड़ेगा। जब ये आमने सामने के 180 हो जाएंगे तो हमें पता है मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये भी कितने होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और सी को ऐड कर देंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक 90 का है तो दोनों मिला के कितना हो गया 180। उसी तरह से बी के सामने क्या आएगा डी, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या आ जाएगा, इसका रीजन आएगा मुस्ततिल के मुकाबिल के जाविये। आमने सामने के दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला के अक्स की बिना पर, मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला के मसले के अक्स की बिना पर। मसला क्या कहता है कि जब भी मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला होगा तो उसके आमने सामने के एंगल 180 डिग्री के होंगे। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जब भी आमने सामने के एंगल 180 डिग्री के होंगे तो वह मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला कहलाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, उसका अक्स लेंगे, उसका उल्टा। मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला के मसले के अक्स की रूह से क्या हो जाएगा, ये हर मुस्ततिल मुस्तकीमुल मुहीत होता है। लास्ट में हम लिख लेंगे
इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक मुस्तकिमुल मुहीत है। जब ए बी सी डी एक मुस्तकिमुल मुहीत है, इसका मतलब क्या हो गया, हर मुस्ततील मुस्तकिमुल मुहीत होता है। जब ये मुस्ततील मुस्तकिमुल मुहीत है यानी हर मुस्ततील मुस्तकिमुल मुहीत होगा। तो लास्ट में आप आंसर लिख लीजिए, हर मुस्ततील मुस्तकिमुल मुहीत होता है। ये हो गया आपका इतना सा आंसर। समझ की सेट नंबर 3.4 का सवाल नंबर 6 चलेगा। क्या है सवाल, मुसल्लस WXY के इर्तिफा कता YZ और कता XT नुक्ता P पर कता करते हैं, तो हमें ये दो चीज़ें साबित करनी है। तो देखिए XT एक इर्तिफा है और YZ भी क्या है, इर्तिफा है। इर्तिफा यानी क्या, 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया और ये वाला एंगल भी क्या हो गया, 90। Z और T दोनों 90 डिग्री के हो गए और दोनों आमने सामने। हाँ, ये बात का ध्यान दीजिए। और हमें क्या साबित करना है, ज़ोरबतुल अज़ला WZPT कहाँ पर है, ये वाला दिख रहा है क्या, ज़ोरबतुल अज़ला। हमें इसे मुस्तक़िमुल मुहीत साबित करना है और मुस्तक़िमुल मुहीत साबित करने के लिए हमें एक बेसिक रूल पता है कि आमने सामने के ज़ावियों का एडिशन 180 करना पड़ता है। तो यहाँ पे Z और T आमने सामने हैं, हम दोनों का एडिशन 180 बता देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो चलो सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 1। जो जो दिया हुआ है हम पहले उसको लिख लेंगे। WZP इज इक्वल टू WTP, यानी एंगल Z और एंगल T दोनों कितना है, 90 डिग्री का। ये क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है। और जब ये एक बार 90 डिग्री का हो गया तो हमें क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है, यानी आमने सामने के दोनों एंगल को हम ऐड कर लेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो हमारा काम बन गया। जब भी आमने सामने के दोनों एंगल किसी ज़ोरबतुल अज़ला के 180 डिग्री हो जाए तब वो ज़ोरबतुल अज़ला मुस्तक़िमुल मुहीत होता है। तो मसले का अक्स लिख लेंगे, मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला की मसले के अक्स की रूह से। तो हमारे पास देखिए ये Z और T दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो गया तो हमारा काम बन गया, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो लास्ट में आंसर लिख लीजिए, ज़ोरबतुल अज़ला WZPT मुस्तक़िमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नुकात YTZX एक ही दायरे पर वाक़े हैं। नुकात YTZX ये दिख रही है, चारों पॉइंट एक सर्कल के ऊपर है, हमें ये प्रूफ करना है। लेकिन हमें इसके लिए पहले एक थ्योरम समझना होगा। वो थ्योरम क्या कहता है, जब भी कोई लाइन के पास से दो पॉइंट एक ही तरफ जा रहे हो, तो देखिए हमारे पास लाइन कौन सी है, X है और Y है। इसके पास से दो पॉइंट निकल रहे, पहला पॉइंट निकल रहा है ये वाला XT, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है और Z पे ख़त्म हो रहा है। जब भी इस तरह से हो कि कोई लाइन से दो पॉइंट एक ही तरफ जा रहे हो, एक ही तरफ यानी क्या, दोनों ऊपर साइड जा रही, ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, और जब दोनों सेम एंगल क्रिएट कर रहे हो तो देखिए ये भी 90 डिग्री है और ये यहाँ से जाके ये भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री कर रहा है। तो जब भी किसी लाइन से दो पॉइंट एक ही तरफ जाएंगे और दोनों एंगल सेम होंगे तो थ्योरम क्या कहता है कि चारों जो नुकात है वो एक ही सर्कल पर होंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, खाली वो थ्योरम लिखना है और आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो जब दो नुकात मुतमासिल हो गए, एंगल XZY इज इक्वल टू एंगल XTY, ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेंगे, वो हमारा काम प्रूफ हो जाएगा। बस हमें इतना सा ही करना है। किसी खत पर वाक़े कोई दो मुतफर्रिक नुकात, तो ये खत है, इस पर से हमने दो पॉइंट लिए, ये पहला यहाँ पे गया और दूसरा इस साइड पे गया, एक ही जानिब यानी ऊपर साइड जा रहे हैं दोनों। उसके बाद क्या लिखा है, मुतफर्रिक नुकात पर मुतमासिल जाविये, यानी ये 90 का बनाया, ये भी 90 का, तो हो गए मुतमासिल। तो वो चार नुकात एक ही दायरे पर वाक़े होते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये थ्योरम है। तो थ्योरम की बुनियाद पर हम कह सकते हैं नुकात YTZX एक ही दायरे पर वाक़े है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 करने से पहले आप इस तरह की शक्ल को गौर से देख लीजिए। जब भी इस तरह की शक्ल आएगी इसका मतलब क्या हुआ, ये वितर है, वितर EN अंदर का वितर है और ये वितर FS, दो वितर हैं। जब भी दो वितर बाहर कट हो रहे हो, तो देखिए दायरे के बाहर कट हो रहा है, यानी पॉइंट का मिल रहा है, ये NM,
यहाँ पे कट हुआ और यहाँ पे एस और एम, यानी बाहर पॉइंट मिला। जब भी हमें इस तरह से कुछ शक्ल दिखे कि दो वितर बाहर कट हो रहे हो तो उसके जरिए एक एंगल बनेगा। देखिए यहाँ पे ये एन एम एस, ये वाला एंगल क्रिएट हो रहा है। तो इस एंगल की पैमाइश क्या हो जाएगी वो देखते हैं हम। एंगल एन एम एस इज इक्वल टू, एंगल एन एम एस इज इक्वल टू, देखिए ये वाला एंगल दिख रहा है, हाँ ये। तो इसके जरिए दो कॉस मिलेंगे आपको। कहाँ पे कट हो रहा है, ये बड़ा कॉस मिलेगा, दूसरा छोटा कॉस मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बड़े कॉस में से छोटे कॉस को आपको माइनस करना है बस, और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। कॉस एन एस माइनस कॉस ई एफ मल्टीप्लाई बाय हाफ, ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के बेस पर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 7। कॉस एन एस 125 डिग्री है। देखिए ये वाला जो मकतूआ कॉस है ये 125 डिग्री है, और कॉस ई एफ ये कितना दिया है, 37 डिग्री दिया है। तो आपको एंगल एन एम एस बताना है, एंगल एन एम एस। देखिए वही क्वेश्चन है सेम, खाली आपको फॉर्मूला लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो चलो लगाते हैं फॉर्मूला। दो वितर एक दूसरे को दायरे के बैरून में कता कर रहे हैं। तो ये वितर क्या हो रहा है, दायरे के बाहर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो उस कट करने के चक्कर में दो कॉस मिलेंगे, ये वाला कॉस और ये वाला कॉस। वो दोनों आपस में क्या करेंगे, उन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह फॉर्मूला बनेगा। एंगल एन एम एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजरमेंट ऑफ कॉस एन एस, ये वाला कॉस माइनस ये छोटा वाला कॉस इंटू हाफ। ये हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। अब खाली आपको कीमतें रखनी है, कीमतें रख दो, हाफ वैसे ही रहेगा। ये हमारे पास कितना दिया है, कॉस 125, कॉस एन एस 125, कॉस ई एफ 37। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 125 में से आप 37 को माइनस करिए, आपको मिलेगा 88। अब 2 से आपको काटना है, 2 से 88 को काटिए, बहुत इजी कैलकुलेशन है, हर किसी को आ सकती है। आएगा 44 डिग्री। तो हमें ये क्या मिल गया, 44 डिग्री। एंगल एन एम एस की पैमाइश कितनी हो गई, 44 डिग्री। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। वितर ए सी और वितर डी ई एक दूसरे को नुक्ता बी पर कता कर रहे हैं। अब देखिए इस तरह के सवालात के अंदर पहले हमने क्या देखे थे कि बाहर कट कर रहा था, लेकिन इसके अंदर जो कट हो रहा है दो वितर है। पहला वितर है ए सी, दूसरा है डी ई। दोनों किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, बी पर। और बी कहाँ पर है, दायरे के अंदर है कि बाहर है, अंदर है। तो बी दायरे के अंदर है। जब भी ऐसा हो कि दो वितर एक दूसरे को दायरे के अंदर कट करेंगे तो उसके जरिए यहाँ पर एंगल बनेगा। बी पर देखिए एक एंगल बनेगा, ये वाला एंगल ऊपर और एक नीचे। तो उस एंगल की पैमाइश क्या हो जाएगी, उस एंगल की पैमाइश सामने वाला जो कॉस होगा ना, वो दोनों का एडिशन का हाफ होगी। तो जो ये एंगल है, एंगल बी ऊपर भी है और एक नीचे भी है, तो दोनों एंगल तो सेम होंगे, जाहिर सी बात है, आमने सामने के एंगल सेम होते हैं। तो हम फिलहाल इसकी बात करते हैं ऊपर वाले एंगल की। इस तरह की सिचुएशन में जो एंगल बनेगा बी के ऊपर, वो क्या होगा, सामने वाले कॉस से इनका एडिशन। सामने वाला कॉस क्या है, ए ई है, और इस साइड से क्या है, डी सी है। दोनों को ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होता है फॉर्मूला। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, दो वितर एक दूसरे को दायरे के अंदरोन में कता कर रहे हैं। उसके बाद फॉर्मूला क्या बनेगा, हमने अब भी देखे थे। फॉर्मूला क्या बनेगा, जो अंदर वाला एंगल है वो क्या होता है, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू, देखिए बी पर एंगल क्रिएट हो रहा है, एक ऊपर हो रहा है और एक नीचे हो रहा है, तो दोनों तो सेम ही होगा। तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी ई दिया है, तो हम फिलहाल उस ही की बात करेंगे। एंगल ए बी ई, ये वाला एंगल क्या होगा, उसके सामने का कॉस कौन सा है, उसके सामने ए ई है, और इसके सामने क्या आएगा, डी सी आएगा। तो दोनों का एडिशन मल्टीप्लाई बाय हाफ, ये होता है फॉर्मूला। और हमें क्या पता करना है, डी सी पता करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी सी। तो यहाँ पर देखिए कॉस क्या है, डी सी यहाँ पर है। तो हम इस फॉर्मूले के जरिए डी सी का पता कर सकते हैं। अब हमें कीमतें रखनी है फटाक से। एंगल ए बी ई कितना दिया, 108 डिग्री। आपको यहाँ पे क्या करना है, ए बी ई के प्लेस पर 108 लेना है, हाफ वैसे ही रहेगा। ए ई कितना दिया है,
AE 95 दिया है, तो आपको यहाँ पे 95 लिखना पड़ेगा। और कॉस DC आपको पता करना है, तो हम DC को फिलहाल वैसे ही छोड़ देते हैं। अब ये 2 है, इक्वल के उस साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 108 ज़रब 2 हो जाएगा, और ये 95 वैसे ही रहेगा, और कॉस DC भी वैसे ही रहेगा। अगली स्टेप में क्या करेंगे, 108 को 2 से ज़रब करेंगे। 108 दूना कितना होता है, 216 हो गया, 216। और ये 95 इक्वल के उस साइड था, तो इधर आके क्या बनेगा, -95। तो 216 और ये 95 इधर आके बन गया माइनस का 95। और मेजरमेंट ऑफ कॉस DC आपको पता करना है, इसके लिए आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे। 216 में से आप 95 को माइनस करिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, और वही इसका जवाब होगा। 1 to 1 आंसर है मेजरमेंट ऑफ कॉस DC का। लास्ट में आंसर लिख लीजिए, कॉस DC इज इक्वल टू 121 डिग्री।